खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जबान पे गाली है। खैबर पख्तूनख्वा तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो, टायर्स जलाओ, अस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो। और पंजाब के बच्चों के हाथ में क्या है? तो ये सारा कुछ प्री प्लान था। और जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है मरियम नवाज का, उसकी गाड़ी में ये बाकायदा तौर पर पत्थर जो है वो फुटेज जो है हमारे नाजरीन देख सकते होंगे, ये बाकायदा तौर पर पत्थर रखे गए थे। इसका मतलब था कि ये प्री प्लान था और इसको बाकायदा तौर पर प्लान किया गया था कि वहां पर हुल्लड़बाजी करनी है, शरअंगेजी करनी है। पुलिस जो है बड़ी पुरअमन तौर पर खड़ी थी और यहाँ पर जो है वो उनके आते ही जो है जैसे मरियम पहुंची है, कारकुन मुश्तल हुए हैं, उन्होंने बैरिकेड्स गिराए हैं, पुलिस के जो है उन्होंने जख्म पेल किया, पुलिस के साथ हाथापाई किया और उसके बाद पथराव शुरू कर दिया है। तो ये वही पत्थर है जो वहां से रख कर लाए गए। जी, जब आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स थमाए जाते हैं, जब आपके हाथ में हथियार थमाया जाता है, जब आपको तशद्दुद करने की तरगीब दी जाती है, जब आपको ये कहा जाता है कि ये डंडे पकड़ो और लोगों के रोजगार बंद करो, ये टायर जलाओ और सड़कें बंद करो, यूनिवर्सिटीज बंद करो, हॉस्पिटल्स बंद करो, स्कूल्स बंद करो, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सूबा बंद हो जाता है। कर चुके हैं फहीम अमीन, आपने इस स्टोरी को फॉलो किया, यानी वही शॉपर है जो जाती उमरा से जिसमें पत्थर भर के लाए गए, नैब ऑफिस के बाहर भी वही शॉपर है जिससे पत्थर बरसाए गए। तो इस पूरी सूरत हाल में नून लीगी जो रहनुमा है वो तो इल्जाम धर रहे हैं पुलिस एहलकारों पर, तो क्या पुलिस एहलकार जाती उमरा से पत्थर लेकर आए? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। और ये जब मरियम नवाज का काफिला वहां से निकला था, रिहायशी कंपाउंड से जब मरियम नवाज निकली हैं नैब ऑफिस जाने के लिए, तो उनकी जाती गाड़ी के बिल्कुल आगे जो उनकी चीफ सिक्योरिटी अफसर की गाड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर ये शॉपिंग बैग मौजूद थे। जब फुटेज उसकी बनाई गई तो उनकी जानिब से जो नूलगी के कारकुनान थे, सिक्योरिटी स्टाफ था, उनकी जानिब से मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, उनकी जानिब से धक्के दिए गए और कहा यह गया कि इस फुटेज को फौरन डिलीट किया जाए। लेकिन ये तमाम मनाजिर सब ने देखे हैं कि रास्ते में नहीं ही ये जाती उमरा के रवानगी के वक्त ही ये तय कर लिया गया था कि इन पत्थरों से क्या किया जाएगा। और वो तमाम मनाजिर जो हैं वो सारी दुनिया ने आज जो हमारे टीवी पर देखे कि नैब ऑफिस के बाहर क्या हुआ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको ये मैं बताऊं कि मरियम नवाज जो है वो ठोकर न्याज बेग से काफिले की सूरत में वापस नैब ऑफिस की तरफ रवाना हो चुकी हैं और अब सिर्फ नैब ऑफिस से चंद कदम के फासले पर ही वो काफिले के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी तादाद में पैदल उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं और अब से कुछ देर में मरियम नवाज बिल्कुल नैब ऑफिस के सामने होंगी। नून लीग के कारकुनों की जानिब से अभी भी नारेबाजी की जा रही है, पुलिस की जानिब। और पंजाब के बच्चों के हाथ में क्या है? बताते चलें कि अब तक के जो हकाइक सामने आए उसके मुताबिक जो कहानी बनती है वो ये है कि एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत जाती उमरा से शॉपर में पत्थर भरकर लाए गए और मनसूबाबंदी ये बनाई गई कि ये पत्थर कारकुनान की जानिब से पुलिस पर बरसाए जाएंगे, पुलिस रिएक्ट करेगी, फिर ये बात कही जाएगी कि पुलिस ने पत्थर बरसाए हैं कारकुनान पे और हमारी गाड़ी पे। अब तक की जो सूरत हाल ये है कि इस वक्त सड़क पर जो मौजूद है शॉपर, उन्हीं में वो पत्थर भर के लाए गए थे और वही पत्थर बरसाए गए पुलिस एहलकारों पर। नाज़रीन, आप ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक गाड़ी में पत्थर मौजूद हैं और दूसरे मनाजिर जो आप देख रहे हैं वो कारकुनान की जानिब से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और ये मरियम नवाज को आज गैर मुंतकली के केस में बुलाया गया था। 200 एकड़ की यह जमीन थी जिसकी गैर मुंतकली का केस था और उनसे आज पूछगछ होनी थी। 11 बजे का वक्त दिया गया था। 7 बजे कारकुनान जाती उमरा पहुंचते हैं और 11 बजे से कुछ देर कबल यह काफिला जाती उमरा से रवाना होता है। जाती उमरा से रवानगी से कबल हमारे नुमाइंदा फहीम अमीन जो जाती उमरा में मौजूद थे, उन्होंने एक फुटेज बनाई कि एक गाड़ी में पत्थरों से भरे शॉपर पड़े हुए हैं और जब उनसे यह पूछा गया कि आपने ये फुटेज बनाई है, इसको डिलीट किया जाए, तो उनके इनकार पर सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से उन्हें जदोकोब भी किया गया। हाल भी ऐसी ही है कि जो पत्थर बरसाए गए उसके साथ भी शॉपर मौजूद हैं। क्या ये वही पत्थर हैं जो जाती उमरा किए गए? देखिए, ये बाकायदा प्री प्लान था और हमारे जो रिपोर्टर हैं फहीम, उन्होंने बाकायदा तौर पर वहां पर इसकी फुटेज बनाई और वहां पर उनके साथ नून लीगी कारकुनों की जानिब से बदतमीजी भी की गई, उन्हें धक्के भी दिए गए, उनका मोबाइल छीनने की कोशिश भी की गई।